Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, आज की मेडिटेशन विजन जो थी उसमें अगेन आई सॉ बबल्स. मैंने अभी प्रीवियसली भी बताया था एक वीडियो में कि बबल्स दिख रहे थे एंड आई फेल्ट लाइक के डीएम्स जो हैं वो बबल फेज याद कर रहे हैं डीएफ और उनके बीच में जो स्पेंड हुआ. बट अलॉन्ग विद दैट एक फीलिंग और मेरे मन में बार बार आती है व्हेन एवर आई सी बबल्स के ये जो बबल फेज है ये फिर से आने को है. तो दोज जिनके डीएम्स की अभी अवेकनिंग जो है एकम्प्लिश हो गई है या होने वाली है, दे विल शॉर्टली मूव इनटू द बबल फेज वेरी सून एंड दैट्स वंडरफुल अबाउट इट. इसके अलावा अगर बात करें डिवाइन फेमिनिन्स की तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस हैं इस टाइम. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मच इन स्ट्रेंथ एंड वो ग्लो उनके फेस पे है, उनकी आँखों में है वो चमक, बिकॉज दे आर वेरी मच श्योर अबाउट देयर जर्नी. दे नो उनको क्या करना है लाइफ में. डीएम के केस में भी इट्स अबाउट उनके अटैचमेंट्स जो हैं, जो कार्मिक अटैचमेंट्स हैं या अनसर्विंग पैटर्न्स हैं, उनके अनसर्विंग अटैचमेंट्स हैं, वो सारी ख़त्म की जा रही हैं, उन्हें समझाया जा रहा है. दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ विजडम. उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज दी जा रही है. स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे डीएम्स अब आ गए हैं, वो चलने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे. ओके, एंड दैट्स हाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ डीएफ. अभी तक तो उन्हें नहीं समझ आ रहा था वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है. ऑल्दो वो एडमायर करते थे, अप्रिशिएट करते थे, लेकिन मुंह पर नहीं, मन ही मन में अप्रिशिएट करते थे. बट नाउ दे आर लुकिंग विद इन, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं. जितना खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअल साइड पे जाते जा रहे हैं, और जितना स्पिरिचुअल साइड पे जा रहे हैं उतना ही उनको अपनी डीएफ समझ आ रही है, उसको समझ पा रहे हैं बेसिकली वो कि वो कौन है, क्या है, कैसी है, क्यों है, जो कर रही है वो क्यों कर रही है. एंड जब मैं ये बात कह रही थी तो वीडियो ड्यूरेशन वाज 2.22. अनदर थिंग वाज के जो पोलैरिटीज़ हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पोलैरिटीज़ विद इन फेमिनिन्स, वो रिजॉल्व हो रही हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं. तो हमारे इंटरनल मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स आर इनटू अलाइनमेंट, और या फिर कुछ के लिए आर कमिंग इनटू अलाइनमेंट. और जैसे जैसे हमारी फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड की पोलैरिटी ख़त्म हो रही है तो हमारी मैस्कुलिन साइड ज़्यादा अवेकन हो रही है. ओके, एंड वी आर मोर इनटू आवर पर्पस, वी आर मोर टुवर्ड्स आवर गोल्स. और अकॉर्डिंगली जो डीएम है उनकी फेमिनिन साइड ज़्यादा एनहेंस हो रही है, एंड दे आर मोर इनटू इमोशनल थिंग. जैसे कि डीएफ पहले सोचती थी, डीएफ पहले लाइक डीएम के लिए हर समय इमोशनल रहती थी. सिमिलरली डीएम्स आर लाइक इन दैट स्टेट. ओके, वो बिल्कुल वैसे ही इमोशनल हैं, हर समय डीएफ के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. बट दे इंटरनली नो कि लाइक पूरा यूनिवर्स ही उनको हेल्प कर रहा है. बट दे इंटरनली नो कि पूरा यूनिवर्स ही है इसके पीछे. ओके, एंड दे आर नॉट रेजिस्टिंग इट. दे आर अगेन लिविंग इन टू दैट बबल फेज आपकी यादों में. एंड दे नो कि डीएफ ही है, बिकॉज डीएम जो भी करें, लाइक कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, बहुत सारे लोग उन्हें अप्रिशिएट करने आते हैं. ऑल्दो इस टाइम पे वो लोनली फील कर रहे हैं, या तो उन्हें लोनली छोड़ दिया गया है, या फिर अगर वो क्राउड का भी हिस्सा है तो भी दे आर फीलिंग लोनली विदाउट देयर डीएफ. और मुझे जो चैनलिंग आई थी वो यही आई थी कि लाइक वो कुछ भी कहें, डीएम्स कुछ भी कहें, तो बहुत सारे लोग हैं उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन जब वो चुप रहते हैं, जब वो खामोश रहते हैं, तो सिर्फ एक डीएफ ही है जो उन्हें पढ़ लेती थी, जो उनकी मन की बात समझ जाती थी उनके कुछ ना कहते हुए भी. इवन अगर वो शो भी नहीं करते थे, वो चुपचाप साइलेंस में होते थे, तब भी वो समझ जाती थी और वो पहुंच भी जाती थी जल्दी से उनको हेल्प करने, सुकून देने, उनका पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने, उनको प्यार देने, उनको अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट देने. ओके, तो ये
डीएम जो हैं आजकल इसी स्टेट में हैं, वो यही सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं सब चीज़ें. दे आर वेरी मच इनटू स्पिरिचुअल पाथ नाउ. बहुत ही ज़्यादा दे मस्ट बी सीइंग मिराकल्स. गॉड इज़ देयर बिहाइंड देम. उनको हेल्प कर रही हैं माता रानी. क्योंकि वो चल पड़े हैं एक अननोन पाथ पे. ओके, स्पिरिचुअल पाथ पे वो चल पड़े हैं. और माता रानी है, डिवाइन बीइंग्स हैं, एंजल्स हैं, सब उनके पीछे हैं, उनकी सपोर्ट के लिए, सब उनके पीछे उनकी हेल्प के लिए. एंड समहाउ दे हैव दैट फीलिंग कि दे आर सपोर्टेड एंड दे आर प्रोटेक्टेड. और उनको वो मिराकल्स, वो प्यार फील. और जो पिक है उसमें शिव पार्वती विवाह दिखाया जा रहा था. शिव पार्वती जी की शादी दिखाई जा रही थी. और उसमें नीचे जो लाइन लिखी थी, दैट वाज सो टचिंग. एक कहानी है जो पूरी होने जा रही है, एक बार फिर पार्वती शिव की होने जा रही है. एंड आई वाज सो हैप्पी जब मैंने ये लाइन पढ़ी. आई फेल्ट एज इफ जो एक सफ़र है हम लोगों की सोल का, हज़ारों हज़ारों साल पुराना, वो एक सफ़र एक बार फिर से एक हैप्पी एंडिंग में बदलने जा रहा है. एंड फाइनली जो हमारी सोल्स हैं वो एक जर्नी पूरी करने जा रही हैं. बहुत जल्दी हम सभी को वापस से, हम लोग सभी वापस से यूनियन में आने वाले हैं. एंड जब तक ये नहीं हो रहा है या जिनके केस में हो भी गया है, वी ऑल आर नीडेड टू वर्क ऑन आवर पर्पस. ठीक है, तो हमें अपना पर्पस भी करना है, बिकॉज वी आर हेयर फॉर दैट रीज़न ऑन अर्थ. ओके. एंड आई ऑल्सो फेल्ट जैसे कि डेम्स ना सो नहीं रहे हैं रात को 3-3 बजे तक. उन्हें नींद नहीं आ रही है. एंड आई फेल्ट जैसे वो रो रहे हैं, दे आर क्राइंग. एंड जैसे कि दे आर फीलिंग कि जैसे कि डीएफ भी उन्हें कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे साथ रहो. और डीएम उन्हें बोल रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं सपने में कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ. और इट कैन बी लाइक जो बबल फेज की बात थी वो भी हो सकती है, वो भी याद कर सकते हैं. या फिर उनको ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि काश फिर से हम मिल जाएं, मेरी डीएफ मुझसे मिल जाए और लाइक हम लोग फिर से साथ में हो जाए. मैंने उसे प्रॉमिस किया था, इस बार मैं वो निभाऊंगा. ऐसा करते करते वो रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक सो नहीं पा रहे हैं. और डीएफ की फ़ोटो दिखे जा रहे हैं फ़ोन में, या अगर उनके पास फिज़िकल हार्ड कॉपी हो फ़ोटोग्राफ्स की तो वो दिख रहे हैं. बट बेसिकली आई फेल्ट कि वो फ़ोन में डीएफ की फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, डीपी को जूम करके एंड ऑल. एंड उनके मन में जो एक चल रही है ना कि शी इज़ ऑलवेज़ देयर. जैसे कि एक यही है जो दूर होके भी पास है, जो हमेशा मुझ में ही है, हमेशा मेरे आसपास ही है. मैं उसे हमेशा फ़ील कर सकता हूँ, हमेशा टेलीपैथिकली उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ. जो मेरी परेशानी में भी इफ़ आई फील बैड, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे सपोर्ट कर रही है दूर से, मुझे इमोशनल सपोर्ट भेज रही है, प्यार भेज रही है. एंड दे आर क्राइंग अबाउट इट. तो ये एक चैनलिंग आई थी मुझे इवनिंग में. दैट देन आई फेल्ट कि डीएम जो है वो भी अब अपने फिर से सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर में आ रहे हैं. बहुत ही क्लेंस्ड रूप में है वो अपने, लाइक जो एक लेयर थी उन पे सॉर्ट ऑफ कार्मिक सिचुएशंस की या कार्मिक नेगेटिविटीज़ की या कार्मिक स्टकनेस की, वो उतर गई है. आई एम फीलिंग देम वेरी क्लेंस्ड, वेरी प्योर, वेरी पायस, बहुत ही निखरे हुए से, बहुत ही सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की एनर्जी में. और दे आर अगेन ट्राइंग टू लिव लाइफ, दे आर अगेन ट्राइंग टू ब्लॉसम. बट हाँ, बहुत सैड है, बहुत मिसिंग एनर्जी है उनकी डीएफ के लिए. एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी के पहले वो बहुत रिलीजियस रहे होंगे या सोशल नॉर्म्स को बहुत फॉलो करते होंगे, लेकिन नाउ दे अंडरस्टैंड जो उनसे भी गलती हुई वो भी. एंड दे आर लाइक जब तक मन में ही
पाप और धोखा है या फरेब है, तब तक सारे जप तप या उपवास जो हैं वो वेस्ट हैं. सो दे आर क्लेंजिंग देमसेल्व्स, दे आर trying to be uh, they are trying to be crystal clear internally. ओके, अपने आप को बहुत ही प्योरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड बेसिकली यूनिवर्सल एनर्जीज भी यही कह रही हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग, डीएम भी ये बात समझ रहे हैं कि जो यूनिवर्स उन्हें यही कह रहा है कि भाई जो बोगे वही पाओगे, तुम्हारा किया तुम्हारे सामने ही आएगा. तो कर्माज का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रहा है उनकी लाइफ में. अभी रिसेंटली उन्होंने अगर कुछ फेस किया है या अगर वो आगे कुछ फेस करने वाले हैं या करेंटली कुछ फेस कर रहे हैं, तो एंड सिमिलरली इट्स एप्लीकेबल फॉर डीएफ्स ऑल्सो, क्योंकि जो आप करोगे आप वही सामने आएगा. तो बेसिकली आपने जो भी मेहनत आज तक की है, जो भी आपने स्ट्रगल्स की हैं, वो सब ऑफ कोर्स उसका जो एक फ्रूट है वो सामने आएगा. एंड इफ़ यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर पर्पस तो उसके रिवॉर्ड्स भी ज़रूर सामने आएंगे. ठीक है, बट इफ़ यू गाइज आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को हील नहीं कर रहे हो या आपका जो काम है वो नहीं कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. ओके, और अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. सो द चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स, इट्स ऑल अप टू यू. And yes, there was a channeling where divine masculines are understanding, like एक एक कॉन्शियसनेस में है वो, कि सोल, दे आर फीलिंग एज इफ कि सोल पता नहीं कितना ट्रैवल करके आई है, अभी तक मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है. देर इज़ समथिंग डेफिनेटली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, समथिंग रिलेटेड टू गॉड. इतने सारे लाइफ टाइम्स जो क्रॉस किए हैं, डेफिनेटली उनकी सोल जो है हर लाइफ टाइम में गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही है. दे आर फीलिंग लाइक दैट. ऐसी मुझे चैनलिंग हुई. दे आर ट्राइंग टू एनालाइज ये सब चीज़ें, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट चैरियट की एनर्जी थी इसी चैनलिंग में. एंड चैरियट रिप्रेजेंट स्पीड, तो बहुत ही स्पीडीली उनको ये सब चीज़ें विजडम दिया जा रहा है. बहुत स्पीडी अवेकनिंग हो रही है उनकी, बहुत ही स्पीडीली उनको कॉन्शियसनेस आ रही है. दे आर बीइंग अवेयर ऑफ थिंग्स, समझने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही स्पीड में इन चीज़ों को. और बेसिकली एक यूनिवर्सल चैनलिंग एक और थी कि सच्चे प्रेम की शुरुआत हमेशा एक अच्छी दोस्ती से ही होती है. सो इन केस योर डीएम्स कम विद अ फ्रेंडली एटीट्यूड, डोंट थिंक कि शादी की बात ही नहीं कर रहा है एंड ऑल. जस्ट ट्राई टू गिव देम सम टाइम एंड स्पेस, थोड़ा ऑब्जर्व करके थोड़ी अच्छी दोस्ती रखिए. हो सकता है वो हर्ट है, मे बी थोड़ा टाइम आपके साथ बिताने के बाद दे विल फील दैट, ऑफ कोर्स उनको पता है कि ये ही है मेरे लिए, बट दे विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंस विद इन देमसेल्व्स कि हाँ मुझे इसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी है. एंड दे विल प्रपोज यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, कमिटमेंट हो या शादी हो या वॉट एवर इट इज़, साथ में लाइफ बिताने की बात हो, दे विल मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली. और यूनिवर्स तो वर्क कर ही रहा है गाइस, तो नोबडी नीड्स टू वरी अबाउट इट. सिर्फ हमें अपना काम करना है. मैस्कुलिन्स मे बी आप अपना पर्पस शुरू कर दें यूनिवर्सल गाइडेंस से या फिर डीएफ के इंस्पिरेशन से. एंड हो सकता है बहुत सारे डीएम्स लाइक अवेयरनेस स्प्रेड करने में, अच्छी वाइब स्प्रेड करने में, कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने में, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में, लाइक खुद को बिज़ी कर लें. और थोड़े से वो कार्मिक से लोगों से दूर दूर रहेंगे, बट एट द सेम टाइम वो प्रॉब्ली कहीं ना कहीं कुछ इनोसेंट प्योर सोल्स में अपना सुकून ढूंढ सकते हैं बाय डूइंग देयर पर्पस. और स्पिरिट गाइड्स के थ्रू या अपने पर्पस के थ्रू उनका जो
अवेकनिंग है उसमें और हेल्प मिलेगी, उनका ऑरा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उनके क्राउन चक्रा पे वर्क चल रहा है एंड दे आर गेटिंग ऑल द क्लैरिटीज, ऑल द विजडम। ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ पे अब वो हैं। सो आई फील कि वो जाने या अनजाने अपने पर्पस में अब लग जाएंगे, और जब आप दोनों मिल जाएंगे, आप दोनों की यूनियन हो जाएगी, देन यू विल बी वर्किंग टुगेदर ऑन योर पर्पसेस, या फिर किसी बड़े लेवल से आप अपना पर्पस कर पाएंगे मिलके। अगर आप दोनों के पर्पस अलग अलग हैं तो उनको कंबाइन करके, और अगर आपका कोई सोल मिशन है, जैसे कि आपने लाइफ टाइम कोई इशू फेस किया हो, स्ट्रगल की हो, एंड यू फील लाइक कि इसका सोल्यूशन अब लोगों को मिलना चाहिए ताकि हमारे साथ जो हुआ दूसरों के साथ बुरा ना हो, तो you both will be working together on that mission as well. That will be your soul mission, right? और नेचर से रिलेटेड भी हो सकता है उनका पर्पस, एनिमल से रिलेटेड भी हो सकता है, अवेयरनेस स्प्रेड करने से रिलेटेड भी हो सकता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करने से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, एंड बहुत सारे जो हैं बोलते हैं ना इंटरनल ईविल्स, इंटरनल डीमंस, इंटरनल डेविल्स, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब डीएम जो है इतनी क्लैरिटी में है, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है, इतने वो स्पिरिचुअल साइड पे आ गए हैं कि वो अपने इंटरनल डीमंस को हिट कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग टू किल दैट डेविल इनसाइड देम। ओके, तो अपना जो ईगो फैक्टर है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि अभी तक इस जर्नी में डीएम्स के साथ चला आ रहा है, उसको भी किल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जो फियर फैक्टर है उसको भी किल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब एक डीएम में ये कॉन्शियसनेस स्प्रेड होती है तो समहाउ कलेक्टिवली बहुत सारे डीएम्स में वो कॉन्शियसनेस स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम सभी को चाहिए, चाहे हम यूनियन में हों या ना हो, हम में से जो भी हैं, बट वी ऑल नीड टू सेंड देम अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सपोर्ट एज वेल। इमोशनल सपोर्ट तो हम भेजते हैं, बट स्पिरिचुअल सपोर्ट भी भेजने की उनको ज़रूरत है। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड पे वो जा रहे हैं। यू मस्ट बी सीइंग अ लॉट ऑफ पिकॉक्स, ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डीएफ बहुत ही ज़्यादा ग्लो में है, ग्लोरी में है, ब्यूटी में है, पावर में है, स्ट्रेंथ में है, एंड दे आर लाइक जस्ट ऑसम। दे नो कि हमें क्या करना है, हम यहाँ क्यों हैं, वी नो वॉट वी हैव टू डू। हमें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें किसी से मेडल नहीं मिल जाने, हमें नहीं चाहिए किसी का अप्रूवल। वी हैव टू डू आवर वर्क, और हम कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी मच हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि हमें भगवान ने इस लाइक समझा है कि हम अपना पर्पस करें। हम कुछ करने ही आए हैं अर्थ पे, एंड वी वर ऑलवेज क्रेविंग फॉर इट। फाइनली हमें अपना पर्पस मिला है, एंड वी आर डूइंग इट, एंड नथिंग इज़ गोइंग टू स्टॉप अस, बिकॉज पूरी यूनिवर्स हमारे साथ है, एंड वील बी डूइंग इट, वील बी ब्रिंगिंग द चेंजेस। तो वो उस वाली पावर में है डीएफ सब। ओके, एंड कोई फियर नहीं है अब उनको, एंड उनका जो विजन है बहुत ब्रॉड हो रहा है, पर्सपेक्टिव बहुत हाई हो रहा है। दे आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वंडरफुली। उनकी एम्पैथेटिक पावर्स बहुत इन्हेंस हुई हैं, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हैं, दे हैव गेन ऑल द क्लैरिटी। थोड़ी सी शांति में हैं, दे नो कि बोल तो वो बहुत कुछ सकती हैं सब जगह पे, बट दे ट्राई टू कंजर्व देयर एनर्जी। वो समझ रही हैं सब कुछ, लेकिन एक स्माइल के साथ बहुत सारी चीज़ें वो लेट गो करके अपने पाथ पे आगे बढ़ती जा रही हैं, एंड दे आर इन टू देयर फुल पावर, एंड उनके मन में किसी के लिए कर्ज नहीं है, दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी। सो दे आर इन टू लाइक a wonderful energy, and similarly DMs सिमिलरली डीएम्स जो हैं, मुझे इसलिए हंसी आई कि एक सॉर्ट ऑफ मुझे चैनल हुई आँखें, एक फेस चैनल हुआ, आँखों में
बहुत गहराई थी, चेहरे पे एक बहुत शांति, फेस पे बहुत हल्की सी स्माइल, बट बहुत ही मैच्योर्ड काम स्माइल। और आँखों में था कि हाँ, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ, मैं अ, समझ रहा हूँ सब कुछ, आई अंडरस्टैंड। और ये विजडम जो है ये डीएम्स को अब मिल रहा है, तो एक ग्लो आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक पॉजिटिविटी है जो इम्पैक्ट डाल रही है उनके ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सोना पे। ओके, उनकी आंखों में ही है वो सच्चाई। एंड जो भी हमें पर्पस मिला है गाइस, वी हैव टू डू, बिकॉज जो भी हमें विजडम है या हम धर्म को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझे हैं, अगर हम या फिर लाइक हमें जो भी कॉन्फिडेंस है या स्ट्रेंथ है या क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी है, इफ़ वी डोंट टेक एक्शन टुवर्ड्स आवर पर्पस, एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट। ठीक है, सो वी हैव टू मूव अहेड विद आवर पर्पस नाउ। सब कुछ वेस्ट है अगर आप एक्शन नहीं ले रहे अपने पर्पस के राह पे। ओके, सारे स्पिरिचुअलिटी, सारा विजडम और सारी आपकी कैपेबिलिटी सब यूजलेस है अगर आप वही काम नहीं कर रहे जिसको आप करने के लिए आए हैं अर्थ पे, बेसिकली। एंड यूनिवर्सल एनर्जीज जो हैं वो ये कह रही हैं कि शिव जागृत हो रहे हैं, इन सम ऑफ द केसेस जागृत हो गए हैं। कलेक्टिवली डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो ऑरा है वो बहुत ही ब्राइट हुआ है, अवेकनिंग में है, कुछ अवेकन हो गए हैं। They are protected, they are supported, they are gaining their powers, they are gaining their strength, they are gaining their maturity, wisdom, confidence, they are gaining a higher perspective, a broader vision, स्माइलिंग एटीट्यूड है, एकदम से अपने आप को परेशान नहीं करने वाले हैं, एंड क्लैरिटी है उनको बहुत ज़्यादा, और काइंडनेस उनमें बहुत ज़्यादा अब, पहले भी थी अब और आ जाएगी या आ गई होगी। तो ओवरऑल उनका पूरा जो पर्सनालिटी है आपको उसमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा, एंड दे विल बी वेरी मच हम्बल। ओके, और मीनवाइल आप अपना जो भी विजडम है उसको आप एनहेंस करते रहिए, गेन करते रहिए, अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखिए। विजडम गेन करेंगे तो आपका जो ऑरा है ऑटोमेटिकली उसको कोई भी नेगेटिव फोर्स एकदम से भेद नहीं पाएगी, उसको एकदम से आपकी पॉजिटिविटी कोई भी नेगेटिव फोर्स एकदम से डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज डेली बेसिस पे एनहेंस करते रहते हैं, या फिर आप अपना इनर वर्क या एम्पैथेटिक स्किल्स अपनी एनहेंस करते रहते हैं, इनर वर्क कंटिन्यू करते रहते हैं। ओके, और गाइज वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि हमें अपने आप को या अपने डीएम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है थ्रू आउट द जर्नी। अगर अभी तक किया है तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम एंड टुवर्ड्स योर सेल्फ टू, क्योंकि हम चाहे किसी लायक हैं या नहीं है, हमें यूनिवर्स ने चुना है एक बहुत बड़े मिशन के लिए, एंड इफ़ वी आर डूइंग इट देन वी आर वर्थ इट। ओके, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, एंड डोंट सीक फॉर वैलिडेशंस ऑफ पीपल। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, नहीं अप्रिशिएट कर रहा है, या समहाउ हमें लाइक हमारे पास फिज़िकल डिग्रीज नहीं है कोई काम करने के लिए मे बी, लेकिन इफ़ वी आर डूइंग इट एज अ सोशल पर्पस, एज फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है, तो देयर इज़ नो हार्म अबाउट इट। ठीक है, अगर उससे इट्स लीगल, उससे कोई सोसाइटी को नुकसान नहीं होने वाला है, कुछ अच्छा ही होने वाला है लोगों की लाइफ में, एनिमल्स की लाइफ में, नेचर को लेके कुछ अच्छा करने वाले हैं, इट्स इफ़ इट्स अबाउट वेलफेयर ऑफ पीपल, लाइक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो, कॉन्शियसनेस स्प्रेड कर रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट, यू आर हीलिंग पीपल,
तो आपके पास अगर फिजिकल डिग्रीज भी नहीं है, यू डोंट नीड एनी वैलिडेशंस फ्रॉम एनीबडी। आपको किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लेटर ऑन इफ़ यू फील लाइक, देन यू कैन गो फॉर दोज डिग्रीज, बट फॉर श्योर आप अपना काम नॉलेज गेन करके यू कैन डू योर पर्पस, ओके। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ के लिए चुना है, तो डेफिनेटली वो गॉड गिफ्ट आप में है। You just need to enhance your skills. And guys, DMs के थर्ड आई चक्रा और क्राउन पे तो वर्क चल ही रहा है, थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है। सो यू ऑल्सो कीप ऑन हीलिंग योर सेल्फ एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन योर चक्रास। और जो मैं बोल रही थी, फुल मून के साथ एक साइकिल एंड होने वाली है, तो ये साइकिल बहुत ज़रा सी रह गई है। आई कैन सी इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड फॉर अ लॉट ऑफ डीएम्स। कुछ के लिए तो पूरी हो गई है, बट कुछ के लिए बहुत ही ज़रा सी रह गई है। एंड उनके थ्रोट से लेके क्राउन तक पूरा वर्क हो रहा है। स्पेशली उनकी जो थर्ड आई है वो खुल गई है, एंड दे आर रिसीविंग ऑल द डाउनलोड्स एंड विजडम, क्लैरिटीज, नॉलेज। एंड वंस हम जो इस एनर्जी में है स्ट्रेंथ की, उसी एनर्जी में रहते हैं, अपना पर्पस करते हैं, और डीएम्स अवेकन होके आएंगे, एंड वी हैंडल दैट थिंग नाइसली, चाहे वो फ्रेंड्स की तरह आए या किसी तरह आए। अगर हम उस चीज़ को अच्छे वे में हैंडल कर पाते हैं, मैच्योर्ड वे में हैंडल कर पाते हैं, बीइंग वेरी क्लियर बट पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है। तो जो ऑनेस्टी है हमारी और जो हमारी अच्छाई है, दैट विल ऑलवेज पे ऑफ, दैट विल ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड्स, और यूनियन फॉर श्योर आने को ही है, आएगी ही आएगी। जिनका रीयूनियन हुआ है, अगर आप भी अपने रिलेशनशिप को एक अच्छे तरीके से परसीव करते हो, अपनी जर्नी को अच्छी तरीके से लेकर चलते हो, तो आपकी जो रीयूनियन है वो हार्मोनियस या परमानेंट यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी बहुत ही जल्दी। एंड गाइज 728 नंबर अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस टाइम पे, दैट मीन्स अगर आप अपने पर्पस पे वर्क कर रहे हो, तो आपको जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो आपकी फुलफिल करवाई जाएंगी। 144 नंबर अगर आप देख रहे हो, दैट रिप्रेजेंट्स ट्विन फ्लेम जर्नी। तो दैट इज़ अ गुड ऑस्पिशियस नंबर इन ट्विन फ्लेम्स जर्नी। इस जर्नी में 144 नंबर बहुत दिखता है, एंड ब्रेक थ्रू जो है वो एक आ रहा है, यूनियन की तरफ बहुत जल्दी चीज़ें जा रही हैं, एनर्जीज आर वर्किंग, और टोटल बैलेंस जो है पोलैरिटीज़ का वो हो रहा है, जो कि स्टेबिलिटी, अबंडेंस, इंट्यूशंस और प्रोस्पैरिटी लेके आएगा। और डिवाइन फेमिनिन्स बिल्कुल गॉडेस एनर्जी में आ गई हैं या फिर आने को हैं, और बहुत ही ज़्यादा लाइक जो हमने अपनी करेज दिखाई है, स्ट्रेंथ दिखाई है, या हम लोग खड़े हुए हैं अपने पर्पस के लिए एज अ ट्रू डिवाइन फेमिनिन, दैट इज़ लाइक ब्रिंगिंग ऑल द रिवॉर्ड्स, ठीक है। अब हमने जिन भी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने फियर्स, अनसर्विंग पैटर्न्स या कुछ भी ऐसा था, स्टक पैटर्न्स अपने छोड़े हैं, वो सब जो है एक साइकिल के साथ एंड हो रहा है, ओके। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो आएगा वो न्यू एनर्जीज लेके आएगा। अब पीछे मुड़ के तो देखना नहीं है, अब बिल्कुल बदल गया टाइम, ओके। तो हमें आगे की तरफ ही बढ़ना है, आगे ही देखना है, एंड वी आर नाउ होल एंड कंप्लीट। एम्प्रेस एनर्जी है डीएफ्स की, और इस एम्प्रेस एनर्जी में एम्प्रर जागृत होने वाला है, ठीक है। और बाकी गाइज आपको अब आपको अपने सोल पर्पस पता है, आपको अपनी इंट्यूशंस आप समझते हो, आप जानते हो बेसिकली आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप क्या चाह रहे हो, क्या डिज़ायर करते हो लाइफ में, और आप जानते हो कि किन चीज़ों से आपको दूर रहना है और किन चीज़ों को आपको एम्ब्रेस करना है। सो वेल डन। और ये जो समय है ये अपनी इफ़ यू फील लोनलीनेस, तो ये लोनलीनेस का टाइम नहीं है, दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्रीडम, दिस इज़ द टाइम ऑफ क्रिएटिविटी, दिस इज़ द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एबंडेंस,
ठीक है। अगर आपको लोनलीनेस फील हो रहा है या आपको समहाउ ऐसा लग रहा है कि सब जगह से ट्रिगरिंग एनर्जी है, यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। तो उस जो ट्रिगरिंग एनर्जी है उसको यू कैन साइलेंटली क्रिएट इनटू एन एनर्जी ऑफ अबंडेंस। ठीक है, उसको अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी स्किल से अबंडेंस की एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए और डेफिनेटली मिरेकल ज़रूर होगा हम सभी की लाइफ में। एंड यस, इसके अलावा जो भी डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल मैसेजेस, चैनल सॉन्ग्स हैं, आई मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग एंड कर रही हूँ। टाइम इज़ नो, आई जस्ट नाउ एक गैलरी पे एक पिक्चर पे मैंने गलती से क्लिक कर दिया है और उस पर टाइम इज़ 20:22 और मेरे को लगा इतना लेट नाइट में रीडिंग कर रही हूँ तो ये अभी 8:22 ही कैसे हुआ है 8:22 कैसे हुआ है। बट नो, again the 222 energy is very much prevailing and it's bringing all the good news for twin flames. So I wish you best of luck. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Good night. Lots of love. Bye bye. And I'm extremely sorry for late reading, late channeling. I was actually doing soul purpose readings and मुझे देर हो गई करते करते. So here it is. Please go through it once you wake up. Okay, bye bye.